नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विवेक टिप पर। तो यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो यूपी के निवासी हैं और बीए में, बीएससी में या बीकॉम में या बीटीसी में एडमिशन लेना चाहते हैं। साथ ही ये चाहते हैं कि हमें यूपी स्कॉलरशिप मिले क्योंकि उन्हें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। और साथ ही साथ यह वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेरेंट्स है या उनके जो बच्चे हैं बीए, बीएससी, बीकॉम में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इनके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है क्योंकि अब फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो आप ही को देखनी है। तो आपको कितनी स्कॉलरशिप, आपके बच्चों को कितनी स्कॉलरशिप जो यूपी गवर्नमेंट देती है, इसके बारे में बात करें, कितना अमाउंट जो है मिलता है। तो सबसे पहले अगर आप आ जाएंगे पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जो है कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट सोशल बैकवर्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट। अगर आप जनरल और ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी या फिर माइनॉरिटी के हैं तो आप अपने अपने जो है सोशल वेलफेयर वेबसाइट पर जाकर चले जाइए। वहाँ पर भी आपको लगभग सेम जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाएगा, बस थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है। बाकी जो रेट है, स्कॉलरशिप रेट लगभग सेम है। तो मैं इसके थ्रू आपको समझा दे रहा हूँ, आप चाहे जनरल हो, चाहे एससी, एसटी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, लगभग सेम है। तो हम लोग चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव यही होता है गवर्नमेंट का कि आपको जो है कि फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जा सके, आपके पेरेंट्स को जो है कि उतना ज़्यादा एजुकेशनल लोड ना पड़े, या फिर जो मतलब कि उसके लिए एबल नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको जो है कि सपोर्ट दिया जा सके ताकि उनके बच्चे पढ़ सके और जो आगे वाली फ्यूचर है वो सही हो सके। अब बात करें हम जो एलिजिबिलिटी वाली बात करें तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर यही है कि जो ओबीसी और माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट है उनको क्या है कि वो एक तो उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए, मूल निवासी, ये तो कंफर्म है। साथ ही साथ वो उत्तर प्रदेश में ही अध्ययनरत होने चाहिए। आप दूसरे स्टेट में जाकर पढ़ेंगे तो आपको यूपी स्कॉलरशिप सीधे सीधे नहीं मिलेगी, आप सीधे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल और एससी, एसटी के हैं तो उनकी जो है वेलफेयर डिपार्टमेंट उनको अलाउ करती है, उनको देती है स्कॉलरशिप अदर स्टेट में। लेकिन उसमें भी टर्म एंड कंडीशंस हैं, मैंने उसके लिए एक पूरा प्रॉपर वीडियो बना रखा है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैं अदर स्टेट से जाकर कोई कोर्स करूँ, बीए, बीएससी, बीकॉम करूँ और मुझे यूपी स्कॉलरशिप मिले और यूपी के रहने वाले हैं यहाँ पर, तो एक बार ज़रूर उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं। तो इसलिए अब मैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम इसमें जो है कि आपको जो प्रायोरिटी दी जाती है। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा दूसरा बात पॉइंट कर लेते हैं। आपके एनुअल इनकम जो है 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स का एनुअल इनकम नहीं होना चाहिए। और आप जो है कि आपके पास जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आप जो है कि एक गवर्नमेंट रेटेड और किसी भी मतलब रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो बेसिक चीज़ें हो गई यहाँ पर। फिर यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर जैसे बजट कम रहा, गवर्नमेंट का बजट कम रहा, तो किसको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जो स्टूडेंट जो है कि 60% से ज़्यादा लाते हैं और जो बच्चे 60% से नीचे लाते हैं, तो अगर बजट कम रहा तो 60% से ऊपर वालों को तो मिल जाएगा, लेकिन 60% नीचे वालों को हो सकता है ना मिले। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर जो है कि अपना परसेंटेज वगैरह बना कर रखें, कोई बैग वगैरह ना लाएं जिससे कि आपको स्कॉलरशिप रुकने का डर रहे। तो एक सेफ साइड लेकर चलिए और अपना अच्छा परफॉर्मेंस देखिए जो कि आपके फ्यूचर में भी आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर स्कॉलरशिप। तो मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो हमें जो यूपी स्कॉलरशिप मिलती है वो 2 रूप में मिलती है। एक तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, साथ में साथ आपको मिलता है आपकी फ़ी रिम्बर्समेंट, यानी जो आपने नॉन रिफंडेबल फ़ी जमा की, यानी जो इंस्टीट्यूट को आप जमा करेंगे वापस आपको इंस्टीट्यूट नहीं देगी। जैसे आपका ट्यूशन फ़ी हो गया, लाइब्रेरी फ़ी हो गया, स्पोर्ट्स फ़ी हो गया, कंप्यूटर चार्ज वगैरह हो गया, जो हो गया, जो कुछ सिक्योरिटी मनी भी आप जमा करते हैं तो वो तो आपको कोर्स करने के बाद आपको मिल जाता है। लेकिन आपको जो है कि ऊपर तो आपको नॉन रिफंडेबल फ़ी जो आपका रहेगा वो आपका रिम्बर्स होगा। साथ ही साथ आपको एडिशनल स्कॉलरशिप भी दी जाती है, हॉस्टल लेने पर, नॉन हॉस्टल ऐसे आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो यानी दोनों अमाउंट आपको ऐड करके आपको जो कि बैंक में ट्रांसफ़र की जाती है, तो आप उसको टोटल स्कॉलरशिप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम पहले बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो स्कॉलरशिप में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मतलब कि कैटेगरी वाइज ग्रुप बना रखे हैं, हर कोर्सेज़ के लिए ग्रुप बना रखे हैं, उसके हिसाब से इन्होंने रेट डिसाइड कर रखे हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो बीएससी, बीए, बीएससी और बीकॉम और बीटीसी जो रखा है, इन्होंने 3rd ग्रुप में रखा है। तो इसमें क्या है, अगर आप हॉस्टल लेकर पढ़ते हैं तो आपको 570 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है कि स्कॉलरशिप दी जाती है। तो 570 के हिसाब से अगर माने तो आपको करीब 5 से 6 हज़ार के ऊपर ही आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है, 6 हज़ार लगभग आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अगर मान लीजिए आप हॉस्टल नहीं लेते तो आपको 300 से हिसाब से पर मंथ के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो अब मिला जुला कर आपको 3-3.5 हज़ार के ऊपर आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। अब बात करते हैं हम फीस रिम्बर्समेंट की बात करते हैं। तो फीस रिम्बर्समेंट की बात करें तो हम यहाँ पे स्कीम में आते हैं और यहाँ पर देखिए आपको मिलता है फी रिम्बर्समेंट स्कीम। तो ये दोनों चीज़ें आपको मिलाकर वहाँ पर आपके अकाउंट में आने वाली हैं, ठीक है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं।
देखिए ऑब्जेक्टिव वगैरह, एलिजिबिलिटी वगैरह लगभग सब चीज़ें सेम है, ठीक है। अब एक बार उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे हम तीसरे ग्रुप में आते हैं। तो यहाँ पर आपको तीसरा ग्रुप है, यहाँ पर आपको 20,000 रुपये है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम पेमेबल एनुअल फ़ी रिम्बर्समेंट, यानी आपका जो है कि मैक्सिमम 20,000 रुपये जो है कि फ़ी रिम्बर्समेंट हो सकता है। अगर मान लीजिए आपका जो फीस है आपको 30,000 है, 40,000 है, तो उतना नहीं होगा आपका, ठीक है। आपका मैक्सिमम 20,000 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर आप आते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है कि 20,000 रुपये आपका यहाँ से फ़ी रिम्बर्समेंट हो जाता है। अच्छा मान लीजिए किसी का जो है कि नॉन रिफंडेबल फ़ी कॉलेज का जो है 20,000 से कम है, तो आपको कम वाला वापस हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट बहुत चालाक है यहाँ पर। तो अगर मान लीजिए आपका नॉन रिफंडेबल फ़ी 15,000 रुपये आपका इंस्टीट्यूट का, तो 15,000 ही वापस करेगी। और साथ ही साथ आपका जो है कि स्कॉलरशिप आपका आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, ठीक है। अगर हॉस्टल लेते हैं तो उसके हिसाब से आएगा, नॉन हॉस्टलर हैं तो आपको उसके हिसाब से आएगा। तो इस हिसाब से जो चीज़ें मिलती हैं। तो कई जगह पे मैंने देखा है कि जो है कि कई जगह पे जो है कि 20,000 मान लीजिए यहाँ से आ रहा है और 10,000 मान लीजिए वहाँ से आ रहा है, या फिर ऐसे कुछ मान लीजिए 8,000 के लगभग, तो 28-30,000 के लगभग। तो कहीं जगह पे 45,000 भी आते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पे जो है कि उनकी फ़ीस कई हाई होती है, तो उनको कहीं इस कैटेगरी में भी रख लेते हैं। तो वहाँ पे जो है कि फ़ीस रिम्बर्समेंट 30,000 भी कर देते हैं कभी गवर्नमेंट। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो आपको अपने इंस्टीट्यूट को एक बार फ़ोन करके बात कर सकते हैं कि सर कितनी स्कॉलरशिप आती है। खासकर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है, गवर्नमेंट में तो फीस बहुत लो होता है, तो लगभग 20,000 की कैटेगरी में भी आपका लगभग हो जाता है। तो एक बार आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो पढ़ने वाले हैं, तो आप इस बार ज़रूर कॉल कर लीजिएगा, अपने सीनियर से बात कर लीजिएगा जो है। मैं अगर कोई स्टूडेंट जो वहाँ से पढ़ रहा हो, अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिली, जो कि नए बच्चों को या पेरेंट्स को जो है कि हेल्प हो सके, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें करनी है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो यूपी स्कॉलरशिप के अलावा आपको इस चैनल पे कई सारी स्कॉलरशिप मिल जाएंगे, चाहे वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कॉलरशिप हो, चाहे वो किसी फाउंडेशन की स्कॉलरशिप हो, या किसी फेडरेशन की स्कॉलरशिप हो। आपको पूरी स्कॉलरशिप के लिए जो मैंने वीडियो बना रखी है उसके लिए प्लेलिस्ट आपको तैयार है, आप चाहें तो उस पर देख सकते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रगति स्कॉलरशिप, सक्षम स्कॉलरशिप और भी SC ST के लिए स्कॉलरशिप बना रखी है, PG के लिए स्कॉलरशिप बना रखी है, आप AICT की स्कॉलरशिप बना रखी है, माइनॉरिटी के लिए बना रखा है। तो आप इस पर जो है कि कई सारे स्कॉलरशिप आपको यूपी स्कॉलरशिप से भी अलग आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। अगर किसी स्टूडेंट ने बाई चांस यूपी स्कॉलरशिप नहीं भर रखा है या अपने स्टेट की स्कॉलरशिप नहीं भर पाए हैं किसी रीजन से, तो आप इस स्कॉलरशिप को कंसीडर कर सकते हैं। बड़े आराम से इस स्कॉलरशिप पे में आप अप्लाई कर सकते हैं और हो सकता है आपको स्कॉलरशिप मिल भी जाए। तो इस तरीके से आप जो है कि स्कॉलरशिप ले सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल पे मैंने कई सारे काउंसिल से रिलेटेड, कॉलेज काउंसिलिंग से रिलेटेड जो है वीडियोज़ बना रखे हैं। तो आप अगर फ्रेशर हैं या फिर आप अभी 11-12 में आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड या और कॉलेज काउंसिल से रिलेटेड जो है वीडियोज़ इस पर मिल जाएंगे आपको पूरी डिटेल में। साथ ही साथ मैं जो है कि जॉब से रिलेटेड भी वीडियोज़ बना रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो जो है आने वाले हैं। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही साथ इस चैनल को जो है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। दोस्तों इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।